नमस्कार। हमारे YouTube चैनल व्योम के पार में आपका स्वागत है। आज हम पुस्तक चर्चा यानी किताबों से बातें के अंतर्गत जिस पुस्तक की बात कर रहे हैं, जिस पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं, वह पुस्तक है नवगीत की पुस्तक धूप भरकर मुट्ठियों में। ये पुस्तक है धूप भरकर मुट्ठियों में, मनोज जैन मधुर की। और ये संग्रह जो नवगीत संग्रह है ये 2021 में प्रकाशित हुआ है। मनोज जैन मधुर 25 दिसंबर 1975 को बामोर कला शिवपुरी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। नवगीत के क्षेत्र में मनोज मधुर जी का विशेष कार्य है। इनके नवगीत समसामयिक होते हैं। व्यवस्था में जो विद्रूपताएं हैं उनका विरोध करते हुए और एक नई दिशा दिखाने की ओर प्रेरित करते हुए इनके गीत होते हैं। इनका ये जो धूप भरकर मुट्ठियों में, इस संग्रह में 80 नवगीत है। हालांकि ये 2021 में प्रकाशित हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण संग्रह है ये। निहितार्थ प्रकाशन साहिबाबाद गाजियाबाद से इसका प्रकाशन हुआ। 120 पृष्ठ के इस नवगीत संग्रह में चुने हुए उनके 80 नवगीत हैं। इसकी भूमिका कई विद्वानों ने लिखी है। डॉक्टर राजेंद्र गौतम, जो कि नवगीत के क्षेत्र में जिनका बड़ा कार्य है, वो समीक्षक भी हैं और नवगीतकार भी हैं। इस पुस्तक की भूमिका में वो लिखते हैं कि जब शासन में जनपक्षधर अधिनायकी स्वर प्रबल होते हैं, तब कविता को उग्र जनपक्षधर व्यंग्यात्मक तेवर की दरकार होती है, बशर्ते कवि नामधारी होकर भी किसी ने चाटुकारिता का गंडा न बंधवा लिया हो। मनोज जैन मधुर ने ऐसा कोई गंडा नहीं बंधवाया है, तभी वे यह गीत लिख पाए हैं। इस संग्रह से ही उनका एक गीत है बोल कबीरा बोल। उसके बारे में राजेंद्र गौतम ने ये टिप्पणी की है कि मैं पूछूं तू खड़ा निरुत्तर बोल कबीरा बोल। चिंदी चोर विधायक के घर प्रतिभा भरती पानी, राजाश्रय ने वंचक को दी संज्ञा अवघड़दानी। और खाल मढ़ी है बाहर बाहर अंदर तक है पोल, बोल कबीरा बोल। मैं पूछूं तू खड़ा निरुत्तर बोल कबीरा बोल। पांव पटकते ही मगहर में हिल जाती है काशी, और सबके हिस्से काजल पीकर सत्ता है क्यों प्यासी। सबके हिस्से काजल पीकर सत्ता है क्यों प्यासी, कथनी करनी में क्यों अंतर, बातों में है झोल। मैं पूछूं तू खड़ा निरुत्तर बोल कबीरा बोल, बोल कबीरा बोल। और इसी में अंतिम है कि कब तक टपकेंगे ये आंसू पूछ रहा है मैं मौला, कब तक टपकेंगे ये आंसू पूछ रहा मैं मौला। और ढुलमुल देखी हुई व्यवस्था फिर भी खून न खौला, शंख फूंक दे परिवर्तन का धरती जाए ढोल, बोल कबीरा बोल, बोल कबीरा बोल। आम आदमी की, जन सामान्य की यही पीड़ा है। वह तमाम जो कुरूपताएं हैं, शोषण हैं, अव्यवस्थाएं हैं, त्रासदियां हैं, उनको झेलता है, उनको समझता भी है, उनके कारण को भी समझता है, लेकिन उसके बारे में खुलकर कह नहीं पाता, उसका विरोध नहीं कर पाता और उसे चुपचाप सहता रहता है, यानी सहने के लिए अभिशप्त रहता है। यही कुछ इस गीत में कहा गया था, यानी जनता की उसी स्थिति को इस नवगीत में मनोज मधुर ने उकेरा है, जिसके बारे में डॉक्टर राजेंद्र गौतम जी चर्चा कर रहे थे। नवगीतों के बारे में यह स्पष्ट है कि गीत और नवगीत
कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। गीत से नवगीत को अलग भी नहीं कर सकते, क्योंकि नवगीत में गीत अपने आप जुड़ा हुआ है। हाँ, नए तेवर के साथ, नई भाषा के साथ, नए शिल्प के साथ, नए प्रतीकों के साथ, नए बिंबों के साथ जब कोई बात आती है समसामयिक संदर्भों की, तो वह नवगीत कहलाता है। कई बार ये भी प्रश्न उठता है कि नवगीत को गाना चाहिए, यानी गा कर के ही पढ़ना चाहिए या नहीं। तो नवगीत को आप सीधे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप ये आवश्यक नहीं कि आप हर कविता को, हर गीत को, हर विधा को आप अच्छी तरह से गा ही सकें। अगर आपके पास सुंदर कंठ नहीं है तो आप गीत नहीं गा सकते तो मत गाइए। लेकिन नवगीत लिखने वालों के लिए ये जरूरी है कि नवगीत में लय और प्रवाह दोनों अनिवार्य तत्व हैं, उतने ही अनिवार्य जितना कि उसमें कविता का होना अनिवार्य है। आप सीधे पढ़ सकते हैं नवगीत को, लेकिन अगर कोई उसको गेयता के साथ, कोई स्वर में, कोई गा कर के पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सके, यह अवश्य उसमें होना चाहिए, यह देखा जाना चाहिए। एक नवगीत देखें कि इसी संग्रह से मनोज जैन मधुर का, कि काश हम होते। अब देखिए उसको थोड़ा सा गुनगुनाते हैं। काश हम होते नदी के तीर वाले वट, हम निरंतर भूमिका मिलने मिलाने की रचाते, पाखियों के दल उतर कर नीड़ डालों पर सजाते, चहचहाहट सुन छलक जाता हृदय का घट, काश हम होते नदी के तीर वाले वट। अब ये इसको गा सकते हैं, लेकिन और सीधे अगर पढ़ें तो भी उसमें वही लय, वही प्रवाह दिखाई देगा। देखें, काश हम होते नदी के तीर वाले वट, काश हम होते नदी के तीर वाले वट, हम निरंतर भूमिका मिलने मिलाने की रचाते, पाखियों के दल उतर कर नीड़ डालों पर सजाते, चहचहाहट सुन छलक जाता हृदय का घट, काश हम होते नदी के तीर वाले वट। नैन निज रस की नदी से फिर जरा हंस बोल लेते, नैन निज रस की नदी से फिर जरा हंस बोल लेते, हम परस पाकर लहर का खिलखिलाते डोल लेते, मंद मृदु मुस्कान बिखराते नदी के तट, काश हम होते नदी के तीर वाले वट, तीर वाले वट। और सांझ घिरती सूर्य ढलता और पाखी लौट आते, सांझ घिरती सूर्य ढलता और पाखी लौट आते, पात दल अपने हिलाकर हम रुपहला गीत गाते, झुरमुटों से झांकते हम चांदनी के पट, काश हम होते नदी के तीर वाले वट। और इसमें अंतिम है कि देह माटी की पकड़कर ठाठ से होते खड़े हम, देह माटी की पकड़कर ठाठ से होते खड़े हम, जिंदगी होती जरा पर शान में होते बड़े हम, और संतुलन हम साधते जो साधता है नट, काश हम होते नदी के तीर वाले वट। तो इस तरह से इस संग्रह में बहुत से अच्छे अच्छे श्रेष्ठ गीत हैं, जिनमें लय भी है, प्रवाह भी है, और ख़ास बात यह है कि उसमें कविता है, यानी कथ्य की जो सघनता है वो मनोज मधुर के गीतों में सर्वत्र देखी जा सकती है। तो आज हमने मनोज जी के इस पुस्तक में बहुत संक्षेप में चर्चा की। मनोज जैन मधुर की कई नवगीत संग्रह इधर आए हैं, उनके इधर के नवगीत संग्रह पर अलग से जल्दी ही बात करेंगे। आज के लिए